Hello, bachcho. Let's read this question. So the question says, find the correct option about vector subtraction. A is a minus b is equal to a plus b. Option B is a plus b is equal to b minus a. Option C is a minus b is equal to a plus minus b vector. और D is none of the above. Okay. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है आपका, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन आवर वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ये किस पर बेस्ड है आपका, वेक्टर सब्ट्रैक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए वेक्टर सब्ट्रैक्शन को हम कैसे करते हैं, हम पहले यहाँ पर ये सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए वेक्टर सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं जबकि वेक्टर एडिशन ही है। ठीक है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन कोई अलग से चीज नहीं है, ये आपका वेक्टर एडिशन ही होता है। ठीक है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे कि हमारे पास एक वेक्टर ए है। ठीक है, उसमें से हमने क्या कर दिया, बी वेक्टर को माइनस कर दिया। हमें यहाँ पर इसको डिफाइन करना है। ठीक है, तो इसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये आपका एक वेक्टर है, लेट अस कॉल दिस वेक्टर इज ए वेक्टर। ओके, ये आपका ए वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर आपको यहाँ पर बी वेक्टर मैंने गिवन किया है। और मैं बोलता हूँ कि इन दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कीजिए। ठीक है, देखिए अगर इनको ऐड करना होता तब आप क्या करते, इन दोनों वेक्टर्स के शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से इस बी वेक्टर को इधर ले आते और आपस में ऐसे यहाँ पर ऐड कर लेते। लेकिन अभी क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने का जो रूल होता है, देखिए इसको हम कैसे करते हैं, इसको हम ए वेक्टर लिखेंगे। इसको मैं यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ कैसे लिखते हैं। ठीक है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को, ए वेक्टर को हम ए वेक्टर ही लिखेंगे प्लस माइनस बी वेक्टर कर देंगे इसे। ठीक है, जो आपका देखिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ए वेक्टर को आप ऐसे ही रहने देंगे, उसमें हम एडिशन ही करेंगे लेकिन बी वेक्टर का नहीं, माइनस बी वेक्टर का। ठीक है, जिससे ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इन दोनों को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना था, तो हमने ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो अब क्या करेंगे हम, इसमें हम क्या करेंगे, एडिशन ही करेंगे लेकिन बी वेक्टर का नहीं, माइनस बी वेक्टर का। ठीक है, तो बी वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में था, तो ये आपका माइनस बी वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अब हम इन दोनों का क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे और वही हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी विल डू दिस वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन कोई अलग से ऑपरेशन नहीं है, यहाँ पर हमें एडिशन ही करना पड़ता है, बस हमें डायरेक्शन रिवर्स कर देनी पड़ती है दूसरे वेक्टर की। ओके, सो दिस इज हाउ वी विल डू द वेक्टर सब्ट्रैक्शन। तो देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए उसने फर्स्ट प्रॉपर्टी सॉरी उसने फर्स्ट ऑप्शन दिया है, उसने फर्स्ट ऑप्शन में दिया है उसने मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, ये जो आपको बोल्ड लेटर से दिखा रखा है ना, बोल्ड लेटर एक रिप्रेजेंटेशन करने का, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। कहीं कहीं पर वेक्टर आपको क्या, वेक्टर की ये इस हेड कैप या फिर इस वेक्टर की डायरेक्शन से डिनोट करते हैं। और कहीं कहीं पर बोल्ड वेक्टर है, बोल्ड वेक्टर भी क्या, एक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके बुक पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, अदरवाइज राइटिंग में तो हम यहाँ पर ऊपर से इनके कैप या फिर डायरेक्शन लगा लेते हैं। तो देखिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को उसने बोला है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्या ये पॉसिबल है, सो दिस इज नॉट ट्रू। ये ट्रू नहीं हो सकता। ठीक है, ये ट्रू नहीं हो सकता। अगर ए वेक्टर प्लस और माइनस बी वेक्टर होता फिर हम बोलते ट्रू है, लेकिन ए माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर, तो ये कोई वेक्टर नहीं है। ठीक है, ये आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा प्रॉपर्टी। ठीक है, इस वेक्टर, ये वेक्टर तभी पॉसिबल हो सकता है, देखिए जब आप क्या लिखें, आपका बी वेक्टर जीरो के इक्वल आ जाए। कैसे आएगा बी वेक्टर जीरो के इक्वल, देखिए अगर हम इन दोनों को इक्वल करें तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए टू बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ठीक है, ए वेक्टर को हम देखिए, ए वेक्टर इस वेक्टर को हम राइट साइड लेके आ गए, लेफ्ट साइड सॉरी, और ये माइनस बी वेक्टर को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका टू बी वेक्टर। और यहाँ से क्या आ गया आपका, टू बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी कि आपका टू कॉम जीरो हो नहीं सकता, बी वेक्टर जीरो होगा। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि बी वेक्टर का जीरो के इक्वल है, तभी ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, ये तो ऐसी मतलब ये आपके काम का नहीं है, आपके बस काम का इतना ही है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो आपको गिवन था, ये आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड ऑप्शन पे आइए। सेकंड ऑप्शन पे उसने बोला कि ए वेक्टर प्लस ऑफ अवर बी वेक्टर इज इक्वल टू अवर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो ये भी आपका रॉन्ग है। ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज नेवर बी इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, ये कंडीशन पे सेटिस्फाई अगर होगी तो इससे ये रिजल्टेंट आएगा कि आपका जो ए वेक्टर है वो जीरो के इक्वल है। ए वेक्टर आपका नल वेक्टर होगा तभी ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पर गिवन नहीं है। ठीक है, तो ये आपका इन जनरल रिजल्ट नहीं है। ठीक है, इन जनरल हम इस रिजल्ट को नहीं बोल सकते। अब देखिए सी ऑप्शन में आइए। सी में उसने क्या बोला है कि ए वेक्टर माइनस ऑफ अवर बी वेक्टर इज इक्वल टू अवर ए वेक्टर प्लस ऑफ अवर माइनस बी वेक्टर। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो देखिए ये कंडीशन बिल्कुल सही है। ए माइनस बी वेक्टर को देखिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हम कैसे कर सकते हैं, मैंने बताया था आपको, ए वेक्टर को ऐसे लिखना है प्लस
जो आपका क्या है, सब्ट्रैक्शन नहीं प्लस लेना है, लेकिन जो बी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दीजिए, तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा तो वो माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए माइनस बी वेक्टर। तो देखिए हमें क्वेश्चन में यही गिवन है। ठीक है, सो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी द राइट ऑप्शन। डी ऑप्शन उसने बोला कि नन ऑफ द अबव, ये नहीं हो सकता क्योंकि सी ऑप्शन क्या हो गया हमारा, राइट हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो आपका राइट ऑप्शन होगा, या फिर लिख सकते हैं कि आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आंसर कितना हो जाएगा इसका, आंसर कौन सा है यहाँ पर आपका, हम लिख सकते हैं कि सी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन है इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।